आज का हमारा टॉपिक है कमांड लाइन आर्गुमेंट्स। तो आर्गुमेंट्स तो आप लोग जानते हैं, वो वैल्यूज जो फंक्शन को पास की जाती हैं। ठीक है, पैरामीटर्स भी कहते हैं इसको। कमांड लाइन से क्या मुराद है? कमांड लाइन से मुराद ये है कि आप एक ऐसा इंटरफेस जहां पे कमांड्स वगैरह टाइप कर सकते हैं आप खुद से। तो वो इंटरफेस आप लोग शायद कुछ लोग आप में से जानते भी हों, ये वाला इंटरफेस होता है कमांड प्रॉम्प्ट। कमांड प्रॉम्प्ट इसको आप ओपन करें तो आपके सामने एक ऐसी स्क्रीन खुल जाती है। इसे हम कहते हैं कमांड लाइन। कमांड प्रॉम्प्ट या कमांड लाइन इंटरफेस भी कहते हैं, CLI भी कहते हैं इसको, कमांड लाइन इंटरफेस। ठीक है। जो ग्राफिकल इंटरफेस होता है उसे हम कहते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI। आपने अभी तक सारा काम किया है GUI पे, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे। ये जो इंटरफेस है दिस इज कमांड लाइन इंटरफेस। ये विंडोज के अंदर तो बहुत कम इस्तेमाल होता है। मतलब ये सिर्फ वही लोग यूज करते हैं जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं नेटवर्क के, या PC एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। हम यहाँ से जाके कमांड्स टाइप करके अपने काम मुख्तलिफ सरंजाम करवा सकते हैं। ठीक है। लेकिन लिनक्स के यूजर्स ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। लिनक्स में अगर किसी ने काम करना है तो उसको इस इंटरफेस का पूरा पता होना चाहिए, कमांड्स भी याद होनी चाहिए। याद नहीं है तो कम से कम कहीं पढ़ी हूँ जहां से वो देख के कमांड्स लगा सके। कमांड लिखने का तरीका भी आना चाहिए। ठीक है। तो यहां से भी आपका सी वाला प्रोग्राम चल सकता है। यहां से हम सी का प्रोग्राम चला के मेन फंक्शंस के अंदर आर्गुमेंट्स पास कर सकते हैं। अभी तक आप लोगों ने जितना भी काम किया है ना, वो आप मेन फंक्शन की आर्गुमेंट्स की वो जो ब्रैकेट से आप खाली छोड़ देते हैं, ऐसे ही है ना। लेकिन आज अब हम देखेंगे कि मेन फंक्शन को भी आर्गुमेंट्स पास किए जा सकते हैं। ठीक है। लेकिन वो इस प्रोग्राम के अंदर से पास नहीं होंगे, वो कमांड लाइन से पास होंगे जाके। ठीक है। तो वो उसको देखने से पहले आपको कम से कम ये आइडिया होना चाहिए कि कमांड लाइन से प्रोग्राम रन कैसे होता है। तो ये हमने प्रोग्राम लिखा और इसको मैंने बिल्ड किया। जस्ट बिल्ड करना है, रन नहीं करना। ठीक है। बिल्ड एंड रन करेंगे तो आपको यहां पे आउटपुट नजर आ जाएगा इसका। ये फिलहाल इसको मैं खत्म कर देता हूं। बिल्ड एंड रन करेंगे तो आपको यहां पे इसका आउटपुट नजर आ जाएगा, लेकिन यहां से आप इसको मेन फंक्शन को आर्गुमेंट्स पास नहीं कर सकते। ठीक है। क्योंकि मेन फंक्शन उतनी देर में एग्जीक्यूट हो जाता है। तो आपने जस्ट क्या करना है, बिल्ड। बिल्ड करें, उसके बाद उस फोल्डर में जाएं जहां पे आपका प्रोग्राम पड़ा हुआ है। मेरे पास इधर न्यू फोल्डर 4 था जहां पे सारे प्रोग्राम्स मैंने रखे हुए हैं। ये फंक्शन 7 ये वाली फाइल है। इसको मैं जरा जूम इन कर देता हूं। फंक्शन 7, ये वाली फाइल है फंक्शन 7.cpp, जो मैंने सोर्स कोड लिखा है। और जब आप इसको कंपाइल करते हैं तो ये वाली फाइल बनती है। कौन सी ये फाइल? ये फंक्शन 7.o, ओ फॉर ऑब्जेक्ट। ये मशीन कोड होता है सारा इसके अंदर। इसको आप ओपन करके देख भी सकते हैं। ओपन विद नोटपैड। ठीक है। तो आप देखें ये सारा मशीन कोड है इसके अंदर। दिस इज योर कंपाइल्ड कोड। कंपाइलर है जो CPP में जो आपने सोर्स कोड लिखा था अपनी लैंग्वेज में, इंग्लिश में, उसको कंपाइल करके इस मशीन कोड में कन्वर्ट कर दिया है। तो जब आप रन करते हैं तो फिर ये वाली फाइल बनती है .exe। ठीक है। तो अभी आपने क्या करना है, अभी आपने ये जो कंपाइल करने के बाद जो फाइल बनती है ना, exe फाइल, इसको आपने डायरेक्टली रन करना है फ्रॉम कमांड लाइन। तो वो कैसे होगा, इसको वापस मैं जूम आउट कर देता हूं। ये आ गया। इसके लिए आपने क्या करना है,
ये जो एड्रेस बार देख रहे हैं ना आप, यहां पे क्लिक करना है और इधर आप लिखेंगे CMD। क्या लिखेंगे? CMD लिखेंगे तो ये कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। और वैसे तो उसको बाहर से भी, इधर से भी ओपन किया जा सकता है, लेकिन वो फिर आपको फोल्डर ओपन करना पड़ेगा कमांड्स के थ्रू। ये वाला फोल्डर, न्यू फोल्डर 4, ये इस वक्त आपके सामने आ चुका है। ठीक है, तो यहां पे आप कमांड लिखेंगे, अपने प्रोग्राम का नाम लिखेंगे। ठीक है, हमने प्रोग्राम का नाम क्या रखा था? function7। इसको एंटर करें। अच्छा, ये एरर आएगा, द कोड एग्जीक्यूशन कैन नॉट प्रोसीड बिकॉज ये सम एक DLL फाइल है, कहता है वो मिसिंग है। ये एक्चुअली आपका जो कंपाइलर है ना, जो आपने इंस्टॉल किया हुआ है, कोड ब्लॉक्स तो जस्ट एक प्लेटफॉर्म है, लेकिन उसके अंदर जो कंपाइलर है वो min.gw है। ये मेरा कंपाइलर यहाँ पे इंस्टॉल है प्रोग्राम फाइल्स के अंदर। ये कोड ब्लॉक्स का फोल्डर है, इसके अंदर आप ये min.gw का कंपाइलर है, उसका फोल्डर है, इसके अंदर bin का फोल्डर है। इसके अंदर ये कुछ फाइल्स हैं, ये आपको कॉपी करनी पड़ेंगी। ये वाली चंद फाइल्स हैं, ये lib के नाम से स्टार्ट होती हैं और इनकी एक्सटेंशन है DLL। ये आपकी C++ की असेंबली की फाइल्स हैं, जो आपकी मतलब C++ लैंग्वेज को समझती हैं। तो आपको ये फाइल्स यहां से करनी पड़ेंगी कॉपी, और जो आपका फोल्डर है ना, जहां पे सारे प्रोग्राम्स पड़े हुए हैं, वहां जाके पेस्ट। तो ये सारी फाइल देखें यहां पे आ गई। अब आप दोबारा जाएं अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे और यही कमांड दोबारा लिखें, function7। तो अब ये एरर नहीं आया, अब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो चुका है, लेकिन उसमें कुछ था ही नहीं। आउट फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं हेलो। ठीक है, और एक दफा फिर इसको बिल्ड करें, रन नहीं करना। क्या करना है? बिल्ड करें। उसके बाद फिर इधर कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएं और यहां पे वही कमांड दोबारा टाइप करें। तो ये देखिए आउटपुट आ गया। तो ये आपने तरीका सीख लिया कि किस तरीके से हम अपना C++ का प्रोग्राम कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके रन कर सकते हैं। ठीक है, लिनक्स में नॉर्मली सारे प्रोग्राम्स ऐसे ही रन होते हैं, हम डायरेक्टली कोड ब्लॉक्स के अंदर से रन नहीं करते। ठीक है, कुछ ऐसे भी होते हैं सिस्टम्स जहां पे आप चाहते हैं कि मैंने कंपाइलर इंस्टॉल नहीं करना, जस्ट अपना प्रोग्राम रन करना है जस्ट। तो फिर आप ये इसका शॉर्टकट मेथड है, कोई जरूरत नहीं कोड ब्लॉक्स इंस्टॉल करने की, फाइल्स आपके पास पड़ी हुई हैं, आपने जस्ट उसको रन करना है बस। तो फिर इस तरीके से अगला स्टेप ये है कि हमने मेन फंक्शन को आर्गुमेंट्स कैसे देने हैं। ये है जी मेन फंक्शन, और इसके आर्गुमेंट्स हम यहां पे लिखेंगे। मेन फंक्शन को वैसे आर्गुमेंट्स नहीं दिए जा सकते जिस तरह से बाकियों को दिए जाते हैं। इसके सिर्फ दो आर्गुमेंट्स हो सकते हैं बस, इसके अलावा और कोई भी नहीं हो सकता। लेकिन वो दो हम ऐसे लिखेंगे कि उसमें रन टाइम पे हम जितने चाहें दे सकेंगे, वो लिखेंगे ऐसे हम। इसमें पहला पैरामीटर होता है एक इंच टाइप का। किस टाइप का? इसका नाम आप कोई भी रख सकते हैं, ABC, XYZ, कुछ भी रखा जा सकता है, लेकिन जो इसकी कन्वेंशन है, ट्रेडिशन है, वो ये रखते हैं ARGC। ARG से मुराद है आर्गुमेंट, C से मुराद है काउंट। काउंट से मुराद क्या होता है? गिनती, कितने हैं, कितने आर्गुमेंट्स हैं, नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स। ठीक है, सेकंड आर्गुमेंट आप सप्लाई करेंगे एक स्ट्रिंग टाइप। कौन सी टाइप का? और इसका नाम वैसे कुछ भी रखा जा सकता है XYZ, लेकिन नॉर्मली इसका नाम क्या रखा जाता है? ARGV। ARG का मतलब क्या है? आर्गुमेंट्स। V का मतलब क्या है? वैल्यूज, आर्गुमेंट्स की वैल्यूज। ठीक है, और इसके बाद ये आप ओपनिंग क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स देंगे। ठीक है, तो ये तरीका है मेन फंक्शन को आर्गुमेंट्स पास करने का। अब हम ये ARGC और ARGV को थोड़ा सा समझते हैं, ये क्या चीजें हैं। मेन फंक्शन को कमांड लाइन पे आप बहुत सारे आर्गुमेंट्स दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक हमने प्रोग्राम लिखा जो क्या करेगा,
it will copy a file from a source location to a destination location. ये हमारे प्रोग्राम का क्या है पर्पस, क्या है ये? हमारा प्रोग्राम एक फाइल कॉपी करेगा फ्रॉम अ सोर्स लोकेशन टू अ डेस्टिनेशन लोकेशन. तो जब हम कमांड लिखेंगे तो हमें यह बताना पड़ेगा कि सोर्स लोकेशन कौन सी है और डेस्टिनेशन लोकेशन कौन सी है. ठीक है, यानी कि फॉर एग्जांपल प्रोग्राम का नाम आपने रखा कॉपी. प्रोग्राम का नेम क्या है? कॉपी. तो आप उसके जो पैरामीटर्स कैसे डिफाइन करेंगे? पहला पैरामीटर क्या होगा या आर्गुमेंट क्या होगा? सोर्स फाइल. सोर्स फाइल विद पाथ. पाथ से मुराद क्या होता है कि वो हार्ड डिस्क में फाइल कहाँ पड़ी हुई है, सी ड्राइव में, डी ड्राइव में, कहाँ पड़ी हुई है, कंप्लीट उसका पाथ. पैरामीटर 2 क्या देंगे आप? डेस्टिनेशन फोल्डर, कहां पे उसको कॉपी करना है. ठीक है, तो हमारे पास कितने पैरामीटर्स हमें चाहिए? 2. सोर्स फाइल विद कंप्लीट पाथ और सेकंड पैरामीटर क्या होगा? डेस्टिनेशन फोल्डर. तो अब हम क्या करेंगे, हम जब कमांड लाइन पे अपना लिखेंगे कमांड, वो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले प्रोग्राम का नाम आएगा. प्रोग्राम का नाम क्या है? कॉपी. उसके बाद पैरामीटर 1 उसका नाम. यहां पे तो जो मैंने नाम लिखा हुआ है वो उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है. आप यहां पे जस्ट लिख दें इसका नाम क्या होगा? सोर्स. और इसका नाम क्या होगा? फॉर एग्जांपल डेस्टिनेशन. तो कमांड का नाम कैसे होगा? कॉपी स्पेस सोर्स स्पेस. इस तरीके से आप कमांड देंगे. सोर्स वाला पैरामीटर पहले देंगे, उसके बाद डेस्टिनेशन वाला पैरामीटर देंगे. तो ये इसका स्ट्रक्चरल है कि किस तरीके से आप कमांड लाइन पैरामीटर देंगे. एक और एग्जांपल लेते हैं छोटी सी, इससे सिंपल एग्जांपल लेते हैं. हमारे प्रोग्राम का पर्पस क्या है? इट विल ऐड 2 नंबर्स. चलो 3 नंबर्स कर लेते हैं हम. थोड़ा सा जो प्रीवियस है उससे हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं. ठीक है, तो प्रोग्राम का नाम हमने क्या रखना है? फॉर एग्जांपल यहां पे अभी फिलहाल हमने प्रोग्राम का नाम क्या रखा हुआ है? फंक्शन 7. पैरामीटर 1 हम देंगे एनी नंबर जिसको आपने ऐड करना है ना, उसका नाम फर्स्ट करके हम क्या रख लेते हैं? n1. दूसरा पैरामीटर क्या होगा? n2 और इसी तरह n3. अब कमांड का नाम क्या होगा? फंक्शन 7 स्पेस फर्स्ट पैरामीटर स्पेस सेकंड पैरामीटर स्पेस थर्ड पैरामीटर. ठीक है, अब हमने यहां पे क्या लिखा था जी? हम सिर्फ 2 पैरामीटर्स दे सकते हैं. यहां पे कितने पैरामीटर्स दे रहे हैं? इनफैक्ट ये 3 नहीं है, 4 पैरामीटर्स हैं. फंक्शन का नाम बिजाते खुद एक पैरामीटर है. तो बिहाइंड द सीन होता क्या है कि कंपाइलर बनाएगा एक टेबल. फॉर एग्जांपल उसमें पहला नाम क्या लिखेगा? फंक्शन 7. दूसरा नाम क्या लिखेगा? n1. तीसरा n2. और इस पूरे टेबल का नाम वो क्या देगा? ARGV. क्या नाम देगा? मतलब ये वैल्यूज हैं. क्या है ये? और यहां पे लगाएगा इनका इंडेक्स 0 1 2 3 के. इंडेक्स नंबर 0 पे कौन सी वैल्यू है? फंक्शन 7. इंडेक्स नंबर 1 पे कौन सी वैल्यू है? इस तरह सो ऑन. और टोटल वैल्यूज कितनी हुई आपकी? 4. ठीक है, और ये जो 4 है ना, इसको हम कहते हैं ARGC. दिस इज वैल्यू काउंट या आर्गुमेंट काउंट. ARGC इज योर काउंट ऑफ योर आर्गुमेंट्स एंड V इज वैल्यूज. तो अगर हम लिखते हैं ऐसे, फॉर एग्जांपल ARGV स्क्वायर ब्रैकेट 0 कि ARGV में जाओ और उसका जो इंडेक्स नंबर 0 है उसकी वैल्यू उठाओ, तो अब क्या आंसर मिलेगा? फंक्शन 7. क्यों? इंडेक्स नंबर 0 पे क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है ना. अगर मैं यहां लिखता हूं ARGV में जाओ इंडेक्स नंबर 3 पे, तो मुझे क्या आंसर मिलेगा? n3.
तो इस टेक्निक से आप इसमें डजन्स ऑफ पैरामीटर्स दे सकते हैं। 10 पैरामीटर दे दें, 20 दे दें, 100 दे दें, जितने मर्जी दे दें। सिर्फ दो पैरामीटर्स को यूज करते हुए इसमें जितनी मर्जी वैल्यूज सप्लाई कर रहे हैं आप। अभी तो मैंने सिर्फ 4 वैल्यूज नहीं है ना, आप इसको जितना मर्जी एक्सटेंड कर ले इसके अंदर। ठीक है, समझ आ रही है? तो अब हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। ये ARGC है, ये ARGB है। अब हम यही सम वाला प्रोग्राम बना के देखते हैं। ठीक है, हम एक वेरिएबल बनाते हैं n1, दूसरा n2, n3। n1 के अंदर वैल्यू कॉपी करेंगे हम, बल्कि पहले हम सिंपल प्रिंट करके देख लेते हैं। जस्ट प्रिंट cout ARGB ऑफ इंडेक्स नंबर 0, इसी तरह इंडेक्स नंबर 1, 2, 3। तो मुझे बताएं इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा। जो जो पैरामीटर्स दूंगा ना वो सारे प्रिंट हो जाएंगे, ऐसे ही होगा ना। अभी आप यहां से इसको रन करेंगे तो आपको कोई ब्लैंक आउटपुट है, मतलब उसने पैरामीटर 1 तो दे दिया आपको, फंक्शन 7, पैरामीटर 2, 3, 4 कहीं पर भी नहीं है, बिकॉज वो हमने इधर से पास ही नहीं कर सकते। वो कहां से पास करेंगे? कमांड लाइन से। अब ये बिल्ड करें इसको, यहां से बिल्ड करने के बाद आप चले जाएं यहां पे। अब हम देने लगे इसको पैरामीटर्स। पहला पैरामीटर तो आ गया फंक्शन का नाम, उसके बाद सेकंड पैरामीटर n1 की वैल्यू देनी है हमने। फॉर एग्जांपल हमने लिख दिया 10 स्पेस सेकंड पैरामीटर n2 की वैल्यू 20 स्पेस n3 की वैल्यू 30। तो आउटपुट क्या आना चाहिए? ये देखें, ये सब कुछ एक लाइन में प्रिंट हो गया। अगेन इसको यहां पे मैंने कर दिया बिल्ड। अब दोबारा ऊपर वाली कमांड दोबारा दें जी। ये बात समझ आई? फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन का नाम प्रिंट हुआ, फिर उसके जो जो पैरामीटर्स। तो इस टेक्निक से आप फंक्शन को जितने मर्जी पैरामीटर्स सप्लाई कर दें। ठीक है, मैं इसको दोबारा चेंज करता हूं। 2 पैरामीटर्स मैंने और बढ़ा दिए। ठीक है, अब कितने हो गए? 6 पैरामीटर हो गए ना टोटल। वैसे जो इसमें जो फर्स्ट है ना, इसको हम पैरामीटर आमतौर पे नहीं कंसीडर करते, बिकॉज दिस इज नेम ऑफ द प्रोग्राम। अगले जो है ना 1 से हम इसको पैरामीटर कंसीडर करते हैं। ठीक है, यानी अगर हम ये कमांड लिखते हैं कॉपी स्पेस सोर्स स्पेस डेस्टिनेशन, तो पहला पैरामीटर तो सोर्स हुआ ना। कॉपी इज नॉट योर पैरामीटर, कॉपी इज नेम ऑफ द प्रोग्राम। और इसमें जस्ट 2 पैरामीटर्स हैं, सोर्स और डेस्टिनेशन। इसी तरह यहां पे इस कमांड में 3 पैरामीटर्स हैं, n1, n2 और n3। इसलिए आपको ये ARGB प्रिंट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस इज नेम ऑफ द प्रोग्राम इटसेल्फ। ठीक है, तो अब 5 पैरामीटर्स का प्रोग्राम हमने बना दिया है। तो अब हम इस दोबारा जब इसको कॉल करेंगे तो अब इसको 5 पैरामीटर्स देंगे। पैरामीटर्स कोई भी हो सकते हैं, इंटीजर भी हो सकते हैं, स्ट्रिंग भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक दे दिया पैरामीटर अपना नाम, और ये 5वां पैरामीटर दे दिया। अब मैंने नाम लिखा है लेकिन ये 2 पैरामीटर में जाएगा बिकॉज दरमियान में स्पेस आ गया है। तो इसको प्रिंट करके देखते हैं। वाह भी वाह, सारी क्लास जाग रही है। गुड। बिल्ड करें इसको, उसके बाद दोबारा रन करते हैं। तो ये हमारा आउटपुट ठीक आ गया। ठीक है, सज्जाद अब्दुल्ला को उसने अलग अलग किया, कंसिडर किया है, बिकॉज वो अलग अलग पैरामीटर्स में गया है। यहां तक बात क्लियर है? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है कि हमने प्रोग्राम में एक्सपेक्ट कितने कर रहे हैं? 5, और यहाँ पे यूजर कितने नहीं है। तो आप उसको एरर मैसेज देंगे कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 5वां पैरामीटर, लेकिन वो आपने नहीं दिया। तो वो कैसे हम पता चलाएंगे? हम एक्सपेक्ट कितने कर रहे थे? 5। आप फिलहाल इसको करें कमेंट। आप यहां पे लिखेंगे
कैसे पता चलेगा आप बताओ जरा। इफ व्हाट? ARGC, what is ARGC? Number of parameters is equal to 6. हाँ, बिकॉज फंक्शन का नाम टेक्निकली वो पैरामीटर्स का हिस्सा है, लेकिन उसको हम कंसीडर नहीं करते। ठीक है, तो ठीक है। अदरवाइज अगर लेस देन 6 है तो हम क्या मैसेज देंगे? पैरामीटर एरर। अदरवाइज अदरवाइज ठीक है, ठीक है। अनकमेंट कंट्रोल शिफ्ट एक्स भी प्रेस कर सकते हैं आप। चले जी, आपके क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, बिल्ड करते हैं इसको, और हम देते हैं इसको कम पैरामीटर्स। हम अब्दुल्ला नहीं देते, सिर्फ सज्जाद। ठीक है, तो क्या मैसेज आया? पैरामीटर। हाँ, ज्यादा भी दे सकते हैं, तब भी आप उसको यही कहेंगे ना। और ARGC इज ग्रेटर देन 6। कम देंगे ज्यादा देंगे, दोनों सूरतें में वो इतराज करेगा। समझ आ गई बात? ARGC इक्वल टू 5, डबल इक्वल टू 6 करें ना आप। 6 पैरामीटर्स एक्सेप्ट कर रहे हैं ना आप। हाँ, ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब आप कान इधर से पकड़ लीजिए, उधर से पकड़ लेगी बात। आप इसको यहाँ पे रख दें और ठीक है। अब चलें जी, आपकी ख्वाहिश पूरी होगी। ठीक है, अच्छा, और जैसे आपको आसान लगता है वैसे कर लें। अच्छा, ये तो हमने सारे पैरामीटर्स इसके 1 बाई 1 शो किए, इसके ऊपर लूप भी लगाई जा सकती है। ये बजाय आप 1 बाई 1 शो करने के, आप यहाँ पे एक लूप लगा दें, एक वेरिएबल बनाए इंट आई, और लूप लगा दें आई इज इक्वल टू स्टार्टिंग फ्रॉम 1। नॉट 0 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर वो फंक्शन का नाम खुद प्रिंट हो जाएगा ना। तो आप 1 से स्टार्ट करें, और कहाँ तक जाना है? ARGC की वैल्यू तक। ARGC की वैल्यू 6 है, तो हम लेकिन 5 तक जाना है, तो हम -1 लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे आप ये जो एक स्टेटमेंट है, इसको आप कॉपी करें इधर, और यहाँ पे 5 की जगह पे लिख दें आप आई। तो ये सारी वैल्यूज प्रिंट कर देगा जितनी भी होगी। आई की वैल्यू आपने 1 से 5 तक चलाई ना आपने लूप, 1 से 5 तक, तो फर्स्ट पहले वो ARGB 1 प्रिंट करेगा, फिर 2, फिर 3 एंड सो ऑन। ठीक है, एरर। बिल्ड करते हैं इसको, और उसके बाद अब हम इसको 5 पैरामीटर्स देते हैं इसको। ठीक है, पांच पैरामीटर्स दिए और इसने सारे प्रिंट कर दिए। ठीक है, यूजिंग द लूप। ये बात समझ आ गई? अच्छा, तो ये बताएं कि अगर किसी स्ट्रिंग वैल्यू को फ्लोट में कन्वर्ट करना हो तो कर लेंगे? स्ट्रिंग को फ्लोट में जैसे होनी तो टाइप कास्टिंग चाहिए, देखते हैं होती कि नहीं होती। ठीक है, कमेंट आउट कर दिया मैंने, दोबारा नए सिरे से अपना एक काम कर रहा हूँ। मैं असल में चाह रहा था कि हम उसको 3 पैरामीटर्स का बनाएं और 3 नंबर्स को रिसीव करके उसको ऐड करके रिजल्ट डिस्प्ले करवाएं। ठीक है, तो हम एक नंबर लेते हैं इंट n1 n2 n3। फर्स्ट पैरामीटर किस में आना है हमारा? ARGB 1 में। ऐसा ही है ना, उसको आपने कन्वर्ट करना है n1 के अंदर, उसको कॉपी करना है आपने। अब ये जो ARGB 1 है ना, दिस इज नॉट एन इंट वेरिएबल, दिस इज अ स्ट्रिंग वैल्यू।
ठीक है, कंपाइलर जो है इन सारे पैरामीटर्स को स्ट्रिंग कंसीडर करता है, इंट फ्लोट कंसीडर नहीं करता। लेकिन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे जो यूजर ने वैल्यू देनी है ना n1 की, वो इंट वैल्यू देगा, तो उसको आपने इस वेरिएबल में लेके जाना है। तो हम देखते हैं वो करता है या नहीं करता। दिस इज कास्टिंग। ठीक है, मैंने कास्टिंग कर दी है, इसको बिल्ड करके देखते हैं। नहीं यार, सॉरी, स्ट्रिंग को इंट में उसने कन्वर्ट नहीं किया। क्या करें आप, क्या करें? स्ट्रिंग को इंट में कन्वर्ट करना है, कैसे पता करें? गूगल चाचू से पूछते हैं। एरर नहीं नजर आ रहा? ये इसको मैं कॉपी करके आपको नोटपैड में शो करवा देता हूँ। अच्छा जनाब, अच्छा। ये लिखा है एरर। देखते हैं, अब उसने मशवरा दिया है गूगल ने एक। एक फंक्शन, उसका नाम है STOI। ये फंक्शन है, देखते हैं ये काम करता है या नहीं करता। ठीक है, चल गया है क्या? इसका फुल नेम देखना पड़ेगा, फुल नेम क्या है। स्ट्रिंग टू इंट है, स्ट्रिंग टू इंट है। ठीक है, ये S का मतलब स्ट्रिंग है, TO 2 और I। ओके, इसी तरह आप सेकंड पैरामीटर, थर्ड पैरामीटर सबको कन्वर्ट कर लें। फिर एक आप बना लें एक N4 STD का। हाँ, वैसे आई थिंक इसको यूज करना जरूरत नहीं है इसको, बिकॉज क्या बात है यार, इन्होंने बोला था कि जी आपको ये STD साथ लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है बताओ भाई? ये लिखा हुआ है ऑलरेडी। सही है, वेरी नाइस, शाबाश। अच्छा, ये आंसर हमारा N4 में आ गया, इसको हम डिस्प्ले करवाएंगे। ठीक है, रिजल्ट इज आगे N4 की वैल्यू। ठीक है, बिल्ड, नो ऑब्जेक्शन बाय कंपाइलर। किधर गया कमांड प्रॉम्प्ट? बंद कर दिया। चलो कोई बात, दोबारा ओपन कर लेते हैं। CMD और फंक्शन कितने पैरामीटर देंगे? ठीक है, तो आपने देखा किस तरह से हमें कमांड लाइन पैरामीटर्स दिए, हमारे प्रोग्राम ने उसको एक्सेप्ट करके उसको प्रोसेस करके हमें रिजल्ट दिया। इससे पहले हमने जस्ट प्रिंट किया था जस्ट, लेकिन अब हमने उसको प्रोसेस भी किया है कि उस स्ट्रिंग वैल्यूज को इंट वैल्यूज में कन्वर्ट करके उसको फर्दर प्रोसेस कर दिया हमने। ठीक है जी, यानी क्वेश्चन